हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, या हम सबके माइंड में एक आइडिया है कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ, राइट। जैसे सपोज़ मैं अगर अपने बारे में बिलीव करूँ दैट आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन, आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, आई एम अ वेरी पीस लविंग पर्सन, ठीक है। फिर कोई सिचुएशन आती है जहाँ मैं बहुत रूड, बहुत रफ़, बहुत हार्श तरीके से, बहुत शार्प तरीके से बिहेव करती हूँ, कुछ बोलती हूँ, एंड आफ्टर द डैमेज इज़ डन एंड आफ्टर द अदर पर्सन इज़ हर्ट एंड एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, आई फील रिजेंटफुल, आई फील गिल्टी, आई फील बैड एंड आई सिट डाउन विथ माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि अब एक इमेज टूट गया, हमें लगता है हम एक सर्टन तरीके से हैं बट हमने एक ऑपोजिट तरीके से बिहेव किया, राइट। तो जब सब कुछ हो गया तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड आई से दैट, व्हाई डिड आई डू दैट, ऐसे कैसे कर दिया मैंने, ऐसा क्यों किया मैंने। तो जब ये वाई क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं, या जब हमारे माइंड में ये आता है कि ऐसा क्यों किया, इट मीन्स देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू विच इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी जिसके बारे में आप भी अवेयर नहीं हैं। तो उस समय जो वो वाई क्वेश्चन आता है, इसका मतलब एक गैप है बिटवीन व्हाट आई थिंक आई वांट टू बी और हाउ आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। इसका मतलब ये है कि हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम टोटली अवेयर नहीं हैं, या लाइक टोटल ब्लाइंड स्पॉट है, हमें पता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें पार्शियल अवेयरनेस है, लाइक आई नो कि मेरे अंदर ये है, बट जब वो सिचुएशन आती है ना, तो या तो मैं जस्टिफाई कर देती हूँ, रैशनलाइज कर देती हूँ, ब्लेम कर देती हूँ, कंप्लेन कर देती हूँ, और उस चीज़ को आई बिकम ब्लाइंड टू इट। जानते हुए, अवेयर होते हुए हम उस चीज़ को कई बार छुपा देते हैं, और कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कि वाई एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई नॉट एज सेटिस्फाइड, वाई एम आई नॉट एज कॉन्फिडेंट। एक कन्फ्यूजन है, सब कुछ ठीक है फिर भी मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मैं पीसफुल क्यों नहीं हूँ। तो इन सारी चीज़ों में बस एक ही आंसर है, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग इट इनटू अवेयरनेस, राइट। क्योंकि एक्चुअली अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू वेयर योर अवेयरनेस इज़ नॉट देयर राइट नाउ। द मोमेंट इट कम्स इनटू अवेयरनेस, वो कॉन्शियस माइंड हो जाता है। जब हमारा अवेयरनेस उस तरफ नहीं है, राइट, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ वैसी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ इन माई अनकॉन्शियस माइंड, राइट। ऐसा क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है माइंड, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये शैडो, इसको शैडो भी कहते हैं। क्योंकि शैडो क्या होता है, मैं हूँ, पर जब एक लाइट आती है पीछे से या आगे से, एक सन या एनीथिंग, इट कास्ट्स अ शैडो, राइट। तो शैडो से कई बार हमें डर भी लगता है, बच्चे बहुत डरते हैं अपने शैडो को देखकर। लेकिन शैडो इज़ अ पार्ट ऑफ मी, इट्स अ डार्क साइड ऑफ मी विच इज़ देयर बट यूजुअली नहीं दिखता है। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो रिवील हो जाता है, राइट। मतलब कुछ इमोशनल ट्रिगर्स, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे लोग, उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ फीलिंग्स जैसा हमें वो कराते हैं, उस समय जो हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, जो हम उस समय एक्ट करते हैं, तो एक अलग ही पार्ट है हमारा जो रिवील हो जाता है, राइट। और जब वो रिवील होता है तो या तो हम ही डर के उसे छुपा देते हैं, या जब वो रिवील होता है तो हम अवेयर हो सकते हैं कि वो कौन से इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो मेरे अंदर इस चीज़ को कॉज करते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि वो एक क्लू है, वो एक ट्रैक है, वो एक जैसे किसी चीज़ ने अपने आप को रिवील किया है उस समय, राइट। और वो जो उसने रिवील किया है, तो उसे ट्रेस करके उसके ओरिजिन में जाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव अबाउट दिस थिंग, राइट। क्योंकि रूट कॉज पे यूजुअली क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम होती है, और जैसे हमारे बिलीव्स होते हैं उसी तरह से हमारी थिंकिंग होती है, हमारी फीलिंग होती है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी पे वैसा अफेक्ट होता है। तो व्हाट इज़ दैट बिलीफ, एंड देन जैसे हमने कहा ना कि हमारे कॉन्शियस माइंड को कुछ बातें पता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता।
अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड कुछ कर रहा है जो कॉन्शियसली हमें नहीं पता, बट जब वो अवेयरनेस में आती है, राइट, क्योंकि वो किसी ना किसी मोमेंट में किसी व्यक्ति के साथ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रिवील होता है, और वो जैसे रिवील हो उस समय दैट इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट, मतलब हमें अब उसके ऊपर अवेयर होकर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी विच वी रिप्रेस और वी रिजेक्ट। हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुद वो अच्छे नहीं लगते, यू नो वी डोंट लाइक इट, या फिर हमें लगता है कि दूसरों को ये अच्छा नहीं लगेगा, द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत छोटेपन से ही हमें बताया जाता है व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, व्हाट इज़ इनअप्रोप्रिएट, यू नो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है। तो हमारे भी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ एंगर, किसी को हमने मार दिया, किसी को हमने कुछ बोल दिया, तो उस समय हमें बताया जाता है यू नो कि ये मत करो, ऐसे नहीं करना है आपको। तो उस समय हम क्या करते हैं उस चीज़ को, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई हमसे बात नहीं करता, सब हमसे दूर हो जाते हैं, सब हमसे बुरा मान जाते हैं, कोई हमें इंक्लूड नहीं करता, हमें लोनली कर देता है, हम अकेले हो जाते हैं। और एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर सोशल क्रीचर्स, हम सबके साथ रहना चाहते हैं, हम अपने ट्राइब्स को बिलोंग करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो एक्चुअली यू नो मॉरली जो रॉन्ग हो और जिससे लोग हमें दूर कर। हम खुद भी अपने आप को डिस्टेंस करते हैं उस तरह के बिहेवियर्स, दीज आर मॉरली नॉट करेक्ट इम्पल्सेस, और हम यू नो वी वांट टू फिट इन द सोसाइटी, सो लेट अस मास्क आवरसेल्व्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ब्यूटी इज़ एक्सेप्टेड, राइट, अगलीनेस इज़ रिजेक्टेड, तो हम मेकअप लगाते हैं, फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप करते हैं, वैसे फ़िल्टर्स लगाते हैं, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हम अगली चीज़ों को कंसील करते हैं और परफेक्शन को प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन वो अगलीनेस जो अंदर है, इफ़ वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दैट, एंड अगर हम उस पर अंदर से काम नहीं कर रहे हैं तो वो अभी भी अंदर है और वो कभी कभी रिवील हो जाएगा, और हम इसीलिए डर कर क्या करेंगे, हम उसे डिफेंड करेंगे, हम उसके बारे में जब कोई बोलेगा तो हर्ट हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सुधारने के बजाय हम उसे दबा देते हैं, हम उस पर एक मास्क लगा देते हैं, हम उसे कवर कर देते हैं, और हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसे सब चाहते हैं कि हम हों, यू नो, जैसे सब हमें एक्सेप्ट करें, सब हमें अप्रिशिएट करें। अब वो चीज़ें जो इनअप्रोप्रिएट हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसे दबा देते हैं, हम उसे ढकेल देते हैं, हम उसे ढकेल देते हैं और हम भूल जाते हैं। लेकिन जिस भी चीज़ को हमने अंदर रिप्रेस किया है, दैट डज नॉट स्टे रिप्रेस्ड, इट लिव्स इन योर अनकॉन्शियस माइंड। इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, या सडनली आप किसी तरीके से बिहेव करते हैं, वो सडनली बाहर आता है, जो अंदर था वो रिवील होता है, और उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हम जो सोच रहे थे ये चीज़ें अभी भी हमारे अंदर हैं। यू नो, वो एक ऐसे मरे हुए चूहे की तरह है, सड़ा हुआ है, अब वो सड़ रहा है, एक बदबू आ रही है। अब हम पूरे घर में अगरबत्ती जला रहे हैं, रूम फ्रेशनर कर रहे हैं, पूरे घर को क्लीन कर रहे हैं, पर वो बदबू जा ही नहीं रही है, राइट। वो बदबू आती ही जा रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट लाइफ में वो खुशी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है उसकी बदबू अभी भी आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि what we repress does not stay repressed, it lives in our unconscious mind। एंड हम एक प्रिटेंस में रहते हैं, राइट, हम प्रिटेंड करते हैं और हम इसी तरह से रहते हैं। बट अब हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ में करने की, वो है अपनी सही पहचान को जानने की, अपने एक लक्ष्य को, एक फ्यूचर को रियली समझने की, और अपने जो हाईएस्ट वर्जन है उसको पाने के लिए इनर वर्क करने के लिए, जिसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, जिसके लिए हमें ऑनेस्ट अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि देखिए देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी
दैट वी कांट सी बट अदर्स कैन सी। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई है जिसे हम रिगार्ड करते हैं, जिसे हम ट्रस्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे वेल विशर्स हैं, उनके माइंड में उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट वो बहुत ट्रूथफुल है। उनसे अगर हम अपना रियल फीडबैक लें तो वो जो फीडबैक हमें देते हैं, उस फीडबैक में ऐसे बहुत सारी एरियाज़ हम कवर कर सकते हैं। एक तो हम मेडिटेशन में खुद अपने साथ बैठ सकते हैं। जब हम सडनली कोई रिएक्शंस कर देते हैं तो वो रिएक्शंस के साथ अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो उसे दबाने के या छुपाने के बजाय उसका इलाज करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे पर्सनालिटी के जो कोई और ही हमें उस चीज़ में मदद कर सकता है। परमात्मा के साथ जब हम मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं तो हमें आंसर्स मिलते हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऑनेस्ट होंगे तो हम उस ओल्ड प्रोग्रामिंग्स को क्या कर सकेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे। Reprogram why? So that I can become the best that I can become, the highest possible version जो मैं अपनी उन्नति कर सकूं और जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक परिवर्तन भी आ सके। तो ये पहला आज हमने थोड़ा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की बात की है। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।